Less developed nations and challenges of urbanization. Less developed nation and issues because of the urbanization that arise out of urbanization in those nations. हमने बात की माइग्रेशन की, हम बात कर रहे हैं लोग माइग्रेट करके आते हैं, से बहुत बड़ा एक लॉट जो है लेबर जो एग्रीकल्चर से वो कट होकर शहरों में आती है, उस पर फ़र्क पड़ता है। फिर हमने बात की फैमिलीज़ को जिस तरह पीछे छोड़ती हैं। अब शहरों के अंदर जब ये आ जाते हैं इन माइग्रेशन टू द सिटीज़, व्हाट रियली हैपन्स टू द सिटीज़, और क्या इसका फ़ायदा भी होता है, क्या नुकसान है, ये देखते हैं। तो जब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होती है इन LDR, लीस्ट डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड रीजन्स में, they are usually motivated either by the desire to have a good job or a better education. Obviously, many succeed in these goals, otherwise the migration stream would eventually dry up. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी, जो बड़ा मोटिव है अच्छी ज़िंदगी की तलाश, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तलाश में लोग आते हैं और लोग इसमें कामयाब भी होते हैं। इसका पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ मोस्ट एजुकेटेड एंड एम्बिशियस पीपल ये शहरों को फ़ायदा भी देता है। ऑफ कोर्स बिग सिटीज़ नीड बिग लेबर लॉट, बड़े शहरों को काम के लिए लोग भी तादाद में ज़्यादा चाहिए, तो एक प्रोडक्टिव लेबर फोर्स अगर तो गांव से जो रूरल एरिया से बैकवर्ड एरिया से लोग अगर अपने साथ कोई स्किल रखते हैं या वो एजुकेटेड हैं, तो वो शहरों की नीड्स को भी पूरा करते हैं, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। हाउएवर इन लॉन्ग रन रिसीविंग सिटीज़ जो हैं वो बेनिफिट भी रख सकती हैं। लेकिन इफ़ दैट इज़ सो, देन वाई आर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड रैपिड सिटी ग्रोथ कंसिडर्ड प्रॉब्लम? अगर ऐसा ही है, अगर एक पर्सपेक्टिव हम ये कह रहे हैं कि शहरों को फ़ायदा होता है, प्रोडक्टिव लेबर उन्हें मिल जाती है रूरल एरियाज़ के लोगों के माइग्रेट करने से, तो प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है? प्रॉब्लम होती है, द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज सिंपली कोपिंग विद द स्पीड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। देखिए, एक कॉमन सी मिसाल है, आपके पास 250 ml का एक ग्लास है हाथ में, you have to pour 250 ml water. It do not have a capacity to have even 260 ml water. शहरों की भी मिसाल कुछ इसी तरह से है, उसकी अपनी जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, एक बाउंड्रीज़ हैं, तो इतने ज़्यादा जब लोग वहाँ पे आएंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रॉब्लम आती है प्रोविज़न ऑफ द फैसिलिटीज़ की, बर्डन आता है स्टेट के ऊपर। सम टाइम इतने लोगों का बड़े शहरों में होना जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी ख़राब करने का सबब बन लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आप पाकिस्तान की मिसाल लीजिए, लाहौर एक, अगर मैं लाहौर के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, इट इज़ अ बिग सिटी। तो यहाँ पे हमारी ख्वाहिश स्टेट की होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्टेशन है, द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, हमें मेट्रो ट्रेन और ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, हमें अरबों रुपया खर्च होता नज़र आया, जिस पे लोगों ने तनकीद भी की और लोग अभी भी करते हैं कि वाई दे आर मेट्रो ट्रेन एंड वाई दे आर बसेस, टू मैनी बसेस पे लोग खर्च करें, तो ऑफकोर्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। अदरवाइज लेकिन आप देखें कि ये वो पैसा है जो प्रॉब्लली हेल्थ पे भी लग सकता है, ऑल्टरनेट तो हर चीज़ का बहरहाल मौजूद होता है। तो फिर स्टेट का एक बहुत ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में भी लगता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ख़राब होता भी नज़र आता है। Rapidly growing cities in the LDR, the least developed regions, they seem never to catch up with the need for the rapidly developing social services, health need, housing, infrastructure, especially employment opportunities. So there is always a problem of demand and supply. Too much demand, too much less supply. ये फिर इशू आता है सिटीज़ के अंदर, LDR कंट्रीज़ के अंदर, ख़ासतौर पे लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स के अंदर, जहाँ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फिर सिटी इकोनॉमीज दे में ग्रो मोर स्लोली दैन द अर्बन पॉपुलेशन एंड दस इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द अर्बन सिटी फ्रॉम द रूरल एरियाज टू urban areas. Although many migrants may benefit from moving to urban areas, others enter the informal sector and do not earn a sufficient wage to avoid poverty or they remain unemployment. लोग शहरों में आकर जब मुनासिब नौकरी नहीं मिलती, इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी शिकार होते हैं कि जितनी कैपेसिटी उनके पास होती है, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और वो ऐसी नौकरी करने पे भी मजबूर हो जाते हैं जिसमें उनकी वेजेस कम होती हैं। ये सारे इश्यूज माइग्रेंट्स को देखने पड़ते हैं। The problem of supplying urban jobs relate to the concern over premature urbanization. Urbanization on a massive scale occurred fairly late in the industrial and technological development of the present MDR.
So in the less developed regions या cities, however, the massive influx from the villages came before cities had industrial economy jobs for migrants to fill. Industries, my dear students, industrial growth एक ऐसी attraction होती है migration के लिए कि people really think that because there are lots and lots of sector who are connected with the industries, तो लोगों को एक यकीनन एक अपॉर्चुनिटी होती फील होती नज़र आती है, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद में लोग आते हैं। हाउएवर चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे प्रिवेल करते हैं लीस्ट डेवलप रीजन्स के लिए, बिकॉज लीस्ट डेवलप रीजन्स की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो आपकी मोर डेवलप रीजन्स के मुकाबले में ऑलरेडी स्लो होती है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, इंडस्ट्रीज़ उस तरह से एडवांस नहीं होती। सो इतने बड़े फ्लक्स को, इतने बड़े क्लस्टर ऑफ पीपल, इतने बड़े नंबर ऑफ पीपल को केटर करना स्टेट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है।